हमको आगे क्या देखना है, एप्लीकेशंस। इसके क्या एप्लीकेशंस है? फर्स्ट है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन ऑफ साल्ट। बेसिकली क्या है, आप पानी के अंदर मान लो AgCl या फिर कोई भी साल्ट डालते हो, AgCl जो कि Ag प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में है। अब ये कंप्लीटली डिसोसिएटेड है, तो इसकी सोल्युबिलिटी मतलब इसकी Ksp वैल्यू क्या बताती है कि ये जब सैचुरेटेड हो जाता है इससे, AgCl का इक्विलिब्रियम अगर आप लिखोगे तो Ag प्लस और Cl माइनस, ऐसा है। आप इसके लिए मतलब जब इक्विलिब्रियम आता है तब K इज इक्वल टू क्या लिखते हो, Ag प्लस Cl माइनस, यानी ये इक्विलिब्रियम के बाद ये कॉन्सेंट्रेशन। मतलब इसके आगे अगर आप AgCl डालते हो तो वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, वो प्रेसिपिटेट होके ही बचेगा। मतलब Ksp से मतलब यहाँ जो भी हम सोल्युबिलिटी रेस टू एक्स कुछ लिखते हैं ना, ये सोल्युबिलिटी, तो ये सोल्युबिलिटी मतलब मैक्सिमम अमाउंट होता है, इसके आगे सोल्यूबल नहीं होता। उसके आगे अगर इनका मल्टीप्लीकेशन इसके आगे नहीं जा सकता, किसके आगे, इसके आगे नहीं जा सकता। मतलब अगर आप पानी के अंदर AgCl डाल रहे हो तो AgCl की मान लो कि Ksp वैल्यू है 20, राइट। आपने AgCl का 1 मोल डाला सबसे पहले इस पानी के अंदर, 1 मोल डालने के बाद ऑफकोर्स ये इसका 1 मोल और इसका 1 मोल फॉर्म हो जाएगा, और इसके आयन के प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी ये भी देखते हैं। Ag प्लस इंटू Cl माइनस, इसको हम आयोनिक प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोनिक प्रोडक्ट। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कोशंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है। रिएक्शन कोशंट यानी इक्विलिब्रियम आने से पहले जो वैल्यू रहती है इक्विलिब्रियम, मतलब वो रेशियो की वैल्यू, उसको रिएक्शन कोशंट बोलते हैं। और रिएक्शन कोशंट की वैल्यू एट इक्विलिब्रियम, उसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, राइट। तो ये आयोनिक प्रोडक्ट इसका क्या है, 1:1, राइट। सिंपल आयोनिक प्रोडक्ट। रेस टू कुछ करने की जरूरत नहीं इसको, अगर रेस टू होता तो डिफिकल्ट हो जाता। अब इसका मतलब क्या है, देखो के हमेशा, देखिए इसकी हमेशा कोशिश रहती है कि वो इसकी वैल्यू, खुद की वैल्यू किसकी तरह करे, Ksp की तरह। ये रिएक्शन कोशंट है और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। लेकिन अब आपने डाला है एक ही मोल, तो ये क्या करेगा, डिसॉल्व, मतलब इनको तोड़ेगा। पूरा का पूरा अगर तोड़ोगे तो भी 1:1, इसकी वैल्यू 1 ही हो रही है। ये तो बढ़ाना चाहता है लेकिन बढ़ा नहीं पा रहा क्योंकि है ही नहीं कुछ अब तोड़ने के लिए। तो मतलब ये पूरा का पूरा डिसोसिएट होगा, पूरा का पूरा, राइट। अब अगर आप 2 मोल डालते हो तो इसके 2 और 2 होंगे, ये 4। ये और बढ़ाना चाहता है, ये खुद की वैल्यू कितनी करना चाहता है, 20, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं है। अगर आप 5 डालते हो, अब आसान होने के लिए मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यू जरा 25 ले लेता हूं, मतलब आसान हो जाएगा। आप 3 डालोगे तो भी नहीं, 4 डालोगे तो ये 4 और 4 इसकी वैल्यू 16 हो रही है। 5 डालोगे तो ये 5 और ये 5 तोड़ेगा और इसकी वैल्यू 25 हो रही है। अब अगर 6 डालोगे तो अगर ये 6 के 6 अगर क्या हो गए, टूट गए, 6 के 6 टूट गए तो इसकी वैल्यू तो 36 हो रही है। लेकिन ये खुद की वैल्यू 36 नहीं चाहता, ये खुद की वैल्यू इसकी तरह ही चाहता है, 25 ही चाहिए। अगर उसके पास कोई चारा है तो वो 25 करेगा, जरूर करेगा, लेकिन जब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब इस केस में ऑप्शन है उसके पास। क्या ऑप्शन है कि ये क्या कर सकता है, मुझे तो 36 नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू कम करनी है, तो इसमें से 1 मोल और इसमें से 1 मोल, ये दोनों एक साथ आके प्रेसिपिटेशन करा सकते हैं। मतलब 6 मोल डालोगे, उनमें से टूटेंगे सिर्फ 5,
मतलब इसके अंदर आप 6 मोल डालोगे तो टूटेंगे 5, और ये खुद की वैल्यू 25 मेंटेन करेगा, और एक मोल को ये तोड़ेगा नहीं, वैसे ही रखेगा, यहीं पे रहेगा वो अनडिसोसिएटेड यानी प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में, राइट। इस तरीके से यानी ये खुद का मल्टीप्लिकेशन इसके आगे नहीं जाने देगा, इसके नीचे रह सकता है जब उसके पास कोई चारा ही नहीं है। तो अब क्या करेगा, यहाँ बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता, बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आगे तो जाने देगा ही नहीं। मतलब आयोनिक प्रोडक्ट विल नॉट बी ग्रेटर देन केएसपी। अगर आयोनिक प्रोडक्ट केएसपी से बड़ा हो जाता है तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करवाता है और खुद की वैल्यू आईपी के जगह पर लाता है। यानी आप ये भी कह सकते हो जब भी आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू लेस देन केएसपी है तब सॉल्यूशन आपका अनसैचुरेटेड है, राइट। व्हेन ionic product is less than KSP, then you say that your solution is unsaturated. When ionic product becomes equal to KSP, then you say that solution has become saturated. उसकी solubility maximum reach हो गई। और ionic product जब greater than KSP बनने की कोशिश करता है तो ये super saturated solution हो जाता है, और ये super saturated state में रह नहीं पाता, जितना भी ज्यादा solubilize हो गया उसका वो precipitation करवाता है। तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कई चीजों में। देखिए कैसे कर सकते हैं। मान लो आपको सोडियम क्लोराइड, नमक कैसे पैदा होता है, नमक को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है हम देखते हैं जरा, या फिर हम एक आसान एग्जांपल, अब समंदर के पानी के अंदर NaCl, मान लो ये आपके पास समंदर का पानी है और इसके अंदर नमक है जो कि पूरी तरीके से डिसॉल्व है। मान लो, मैं बोल रहा हूं, मान लो NaCl का KSP वैल्यू वही 25 है, लेकिन ये अभी प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मान लो कि इसके अंदर इसके कम मोल है, 3 तो आपका NaCl पानी के अंदर डिसॉल्व है, 3 मोल है, तीन मोल है। आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू देखते हैं हम 9 है जो कि KSP से कम है, तो ये प्रेसिपिटेशन नहीं करेगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, ऊपर से कॉमन आयन डाल सकता हूं। NaCl नहीं डालूंगा, मुझे पैदा ही NaCl करना है, तो NaCl डाल के क्या फायदा है। मैं जो एक चीप साल्ट है, मान लो MgCl2, तो मान लो एक सस्ता सा साल्ट है, मैंने डाल दिया, मान लो इसके मैंने 5 मोल डाल दिए, तो 5 मोल डालने के बाद इससे क्लोरीन तो पैदा होगा कितना, 10 मोल, राइट, 2Cl-, तो इसके तो 5 हो गए लेकिन इसके 10, तो अब आयोनिक प्रोडक्ट कितना होगा। सोडियम तो 3 ही है आपका सोल्यूशन के अंदर, लेकिन इसके क्लोरीन 3 है, प्लस यहाँ से 10 आ गए ना, तो ये 13 हो गए। तो आपका आयोनिक प्रोडक्ट कितना हो रहा है, 13 × 3 = 39, जो कि इससे ऊपर चला गया। तो अब ये क्या करेगा, फिर ये इस रिएक्शन का प्रेसिपिटेशन कराएगा। तब तक कराएगा जब तक इसकी वैल्यू इतनी नहीं बनती 20। मतलब ये क्या करेगा, सबसे पहले 1 मोल इधर लेके जाएगा। अब इसका तो कुछ नहीं होने वाला, ये तो सिंपल है, ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा। अब ये मान लो इसने 1 मोल इधर वापस दे दिया, तो ये 3 के कितने हो जाएंगे, ये 3 के कितने हो जाएंगे, 2, और ये 13 थे ना टोटल, तो इसमें से ये कितने 12 हो जाएंगे, यानी 12 × 2 = 24। और इसका 1 मोल हमको प्रेसिपिटेट होके यहाँ नीचे मिल गया, जिसको हम फिल्ट्रेशन करके निकाल सकते हैं प्यूरिफाइड फॉर्म में। अब एक्चुअली ऐसे नहीं, ये एक्चुअली ये 24 नहीं करता, 25 ही करेगा। मतलब उसके लिए वो क्या करेगा, फिर कम हो रहा है ना, तो ये फिर से, अब इसके पास पॉसिबिलिटी है, पहले पॉसिबिलिटी नहीं थी, ये बढ़ा नहीं सकता था, लेकिन अभी है ना, ये सॉलिड स्टेट में NaCl है, तो ये इसको आगे लेके जाएगा, कितना, थोड़ा ये कम करेगा, यानी ये 0.9 हो जाएगा, 0.1 मोल।
तो इसका 2.1 हो जाएगा और ये 12.1। अब देखेंगे इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आता है। तो तब तक ये करता रहेगा जब तक इसकी वैल्यू 25 नहीं होती, और कुछ भी हो जाए लेकिन फाइनली हमको कुछ तो प्रेसिपिटेशन मिल रहा है। जितना MgCl2 डालोगे उतना NaCl प्रेसिपिटेट होगा। इस तरीके से हमने प्योर NaCl सी के वाटर से बाहर निकाल दिया। सो दिस इज द यूज ऑफ सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट। किस तरीके से हमने समंदर के पानी के अंदर से NaCl को निकाला। अब दूसरा भी तरीका है, समंदर के पानी को आप इवेपोरेट करो, लेकिन ये एक तरीका है, राइट, दैट विल बी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, लेकिन वो भी एक तरीका होता है, उस तरीके से भी करते हैं। लेकिन ये सिर्फ NaCl हो गया। ऐसे सोप को भी फॉर्म किया जाता है। सोप आपका क्या होता है, एक ईस्टर ही होता है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सोप का है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आहे। येस सर। ज्यावेळेस सोप तयार होते त्यावेळेस ते डिझॉल्व्ड फॉर्म मध्ये असते। जे केमिकल रिएक्शन अपन पाण्यातच करतो ना, तो सिंपल सी बात है, जब पानी के अंदर हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो सोप डिजॉल्व फॉर्म में है पानी के अंदर। हमको क्या चाहिए, सॉलिड स्टेट, सॉलिड उसके केक्स चाहिए हमको, राइट, साबना चवड़े। तो उसके लिए हमको इस सोप को प्रेसिपिटेट तो कराना होगा। तो प्रेसिपिटेट करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर से NaCl डालते हैं। तो ये कॉमन आयन हो गया, ये कॉमन आयन इसका आयोनिक प्रोडक्ट बढ़ाएगा और सोप का यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा। इस तरीके से इस सोप को भी बनाते हैं। सो दीज आर द यूजेस ऑफ सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब यहाँ पे वही पूछा है कि देखो पढ़ो, ये एक सॉल्यूशन है, इसका 15 ml इसके साथ मिक्स किया है। प्रेडिक्ट वेदर द प्रेसिपिटेशन ऑफ दिस थिंग ऑकर और नॉट। जब इसकी KSP दी है, देखो पानी के अंदर क्या क्या है ये देखो। सबसे पहले ये 15 ml है, मतलब AgNO3। ये किस तरीके से डिसोसिएट होगा, Ag तो ये इसके 0.5 मोल 0.05 मोलार है। तो हमको इसके मोल निकालने होंगे। याद रखना इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 कैसे आते हैं, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी। वॉल्यूम है 15। अब मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम 15 इंटू 10⁻³ और मोलैरिटी है 5 इंटू 10⁻², है ना, ये 5 इंटू 10⁻² है। तो ये हो गया आपका 75 इंटू 10⁻⁵। तो इसके मोल 75 डाले। ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग है, पूरा टूटेगा। तो पूरा टूटने के बाद ये कितना प्रोड्यूस करेगा, 75 इंटू 10⁻⁵, और ये भी, राइट। वैसे ही इसके हम नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो उसके नंबर ऑफ मोल, उसका वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है 45 इंटू 10⁻³ इंटू हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट 3 इंटू 10⁻⁵। मतलब इसके ml का -3 और इसका -2। 3 5 15, 3 4 12, 13। तो ये K2 Cr2O4, इसके कितने मोल लिए हमने, इतने 135 इंटू 10⁻⁵। तो सिंपल बात है 2K+ फॉर्म होगा। और ये Cr2O4 आयन तो पता है ना ये, हाँ। इसके कितने फॉर्म होंगे, एक और इसके दो। तो ये कितना हो गया, उसके ट्वाइस। हाँ। अब उसका कुछ काम नहीं इसलिए हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमको इसका प्रेसिपिटेशन देखना है। तो सिल्वर और क्रोमियम दोनों ही काम के, राइट। तो इसको कुछ मैं लिख नहीं रहा। इसके कितने होंगे फॉर्म, 135 लेकिन अगर इसका होता तो इसके 270 फॉर्म होते, राइट। राइट। अब आपके पास, अब हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है हमको, आयोनिक प्रोडक्ट निकालना होगा। मतलब सोल्युबिलिटी हो गया नहीं, अब इन दोनों को मिक्स किया तो वो बोल रहे, हाँ KSP तो दिया है ना,
हाँ आयोनिक प्रोडक्ट किसका निकालना है लेकिन AgCrO4 यानी ये और ये इनका मल्टीप्लिकेशन, उसको कुछ नहीं पता चलता सॉल्यूशन, वो बस आयन का कहीं से भी आने दो, बस वो उनका मल्टीप्लिकेशन करता रहता है हमेशा, और वो मल्टीप्लिकेशन उन दोनों की जोड़ी का केएसपी जो भी नेचुरल है उसके आगे अगर चला जाता है तो उनका प्रेसिपिटेशन कराता है। अभी केएसपी किसका निकालना पड़ेगा? अब इसका प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं पूछा है ना, किसका, मतलब हमको डाला तो हमने AgNO3 और K2Cr2 है, देखो हाँ। डाला तो हमने ये है और बी है, हाँ और प्रेसिपिटेशन सी का होगा या नहीं बोल रहे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये के अंदर आपके आयंस है एक्स और वाई, हाँ। और इसके अंदर आयंस है पी और क्यू, हाँ। और सी के अंदर आयंस तो एक्स और पी है, Suppose तो वो ऐसा नहीं होता कि आपने एक्सपी तो डाला ही नहीं सर, तो ये नहीं कि आपने एक्सपी डाला नहीं तो इसका प्रेसिपिटेशन होगा, कुछ नहीं। पानी में डालने के बाद सभी सेम ही है, एक्स वाई डाला ये टूट जाएगा, वाई भी टूट जाएगा, पी भी भटक रहा है, क्यू भी भटक रहा है, तो ये पानी सबका कैलकुलेशन करता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता है, इन दोनों का, वो भी उनके स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग उसके पावर का भी मल्टीप्लिकेशन करता है, इसका भी करता है, इसका भी करता है, ये सभी साल्ट है, जिसका मल्टीप्लिकेशन उस पेयर के केएसपी के ऊपर जाता है, नेचुरल केएसपी सबकी डिसाइडेड है, उसका वो प्रेसिपिटेशन कर देगा। इस तरीके से ये काम करता है। तो अब हमने डाला तो Ag2Cr O4 डाला ही नहीं है, डाला है क्या हमने, नहीं। अब Ag2Cr O4 तो ये कैसे होगा, 2Ag प्लस प्लस Cr2O4 2 माइनस, राइट। इसकी आयोनिक प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे हम, इसका आयोनिक प्रोडक्ट, इसका आयोनिक प्रोडक्ट हम Ag plus raised to 2 Ag प्लस रेस टू 2 Cr2O4 2 minus अब इसकी वैल्यू इस KSP से ऊपर है या छोटी है देखना है बस। अब इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 75 नो ये इसके नंबर ऑफ मोल्स है, मेरी भी गलती हो गई, ये नंबर ऑफ मोल है, कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, अब देखो ये नंबर ऑफ मोल है, अब दोनों को मिक्स करने के बाद इनका वॉल्यूम भी मिक्स होगा, तो ये तो इसके नंबर ऑफ मोल हो गए ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करना पड़ेगा ना, मोलैरिटी निकालने के लिए कॉन्सेंट्रेशन, तो वॉल्यूम कितना है 15 और 45 दोनों मिक्स हो गए, V1 प्लस V2 हो जाएगा, तो जो कि कितना आता है 60, सबके नीचे 60 आएगा, राइट। ये भी 60 है ना, क्योंकि दोनों एक ही सोल्यूशन, तो ये G प्लस कितना है 75 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाय 60 रेस टू 2 इंटू इसका 135 into 10⁻⁵ divided by 60 होगा, रेस टू कुछ नहीं, 15 4 जा 15 5 जा 10⁻⁻10 ये 25 और ये 16 है ना, ये 5 का स्क्वायर हाँ और 4 का स्क्वायर स्क्वायर, निकालना 15 चौक 60, 15 9 65 इंटू 10⁻⁻. इसका स्क्वायर नहीं करना है, नहीं हाँ, इधर स्क्वायर नहीं है ना, नहीं 10⁻⁻. तो ऊपर लिखता हूं मैं वैल्यू, इधर लिख रहा हूँ, हाँ? ये जो भी आएगा इसका कुछ नहीं है, इतना इतना फर्क नहीं पड़ता, हमको बस ये पावर दिखनी है, हाँ ये पावर कितनी हो रही है -15 हो रही है, इसका क्या है हो हाँ. के क्या होगा, और ये है आपका 10⁻², तो ये -12. बहुत कम आ रहा है, यानी आयोनिक प्रोडक्ट इज लेस देन KSP देयरफॉर प्रेसिपिटेशन will not occur. नो प्रेसिपिटेशन, ठीक है। ये आगे वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी की तरह है, बिल्कुल उसी की तरह, लेकिन बस यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम दिया है, ये वॉल्यूम नहीं दिया है, तो देखो मतलब इसका प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा या नहीं ये पूछ रहा है, और ऐड तो किया है, देखो दूसरे ही दो है, मतलब ए और बी सॉल्यूशन को हम मिक्स कर रहे हैं, और सी का प्रेसिपिटेट होगा या नहीं ये पूछा है, मतलब ये तरीका समझ में आ रहा है ना, ये किस तरीके से काम करता है ये, तो मैं बता, अब देखो हमारे पास क्या है, हमने मिक्स क्या किया है उनको लिखो, Cl2 Ba2 plus Ba2 plus 2 Cl minus
2Cl माइनस, हाँ और उसकी केस भी दी है, पहले लिखो तो ये Na2SO4 किन को मिक्स किया है। व्यू 2Na प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, पहले क्या दिया था, इसका भी वॉल्यूम दिया, इसका भी वॉल्यूम दिया था, अब यहाँ पे इक्वल वॉल्यूम बोला है बस। तो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता, यहाँ पे मोल वोल ये सब कुछ नहीं निकालना है, डायरेक्टली दोनों की इक्वल वॉल्यूम जब मिक्स करते हो तो दोनों की मोलैरिटी हाफ हो जाती है। इसकी मोलैरिटी कितनी मानो 5 मोल पर लीटर है, कुछ ए की, और बी की है कुछ 10 मोल पर लीटर। अब दोनों का, इसके 10 लीटर और इसके 10 लीटर मिक्स करोगे तो डायरेक्टली मोलैरिटी हाफ हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम ट्वाइस हो रहा है। जब वॉल्यूम ट्वाइस हो रहा है और मोल तो उतने ही है ना, हाँ, उसके इसके मोल तो उतने ही है, अब वॉल्यूम ट्वाइस हो रहा है तो मोलैरिटी हाफ हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे वॉल्यूम देने की जरूरत नहीं, किसी को लगेगा अरे वॉल्यूम तो दिया ही नहीं कैसे करेंगे, तो इक्वल वॉल्यूम देने के बाद आपको देने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट इसकी मोलैरिटी हाफ हो जाती है। अब हमको काम भी मोलैरिटी का होता है, मोल का थोड़ी है, कॉन्सेंट्रेशन का ही तो काम है। तो इसके मोल 2 इंटू 10⁻8 है ना मोलैरिटी, मिक्स होने के बाद इसकी मोलैरिटी 1 इंटू 10⁻8 हो जाएगी। तो इसके मोल्स कितने फॉर्म होंगे, मतलब मोलैरिटी कितनी फॉर्म होंगी में 10⁻8 2 इंटू 10⁻8 इसकी पहले कितनी है, 2 इंटू 10⁻3 अभी 1 इंटू 10⁻3 डिसोसिएट होकर ये 2 इंटू 10⁻3 हमको किसका प्रेसिपिटेशन देखना है, BaSO4 यानी उसके लिए ये प्लस उसके लिए आयनिक प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे हम, आयनिक प्रोडक्ट Ba2 प्लस इंटू SO4 2 माइनस। इसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन के अंदर, ये है आपका सॉल्यूशन। हाँ, इस पे से निकालना ना, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया 10⁻8 कहीं पर नहीं है दूसरी तरफ, हाँ दूसरी तरफ 10⁻3 10⁻11 ये है आपका आयनिक प्रोडक्ट। KSP कितनी दी है इसकी, -10 सो दिस इज लेस देन KSP, तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन जो कि हमने ऑलरेडी किया है, राइट, ये ऑलरेडी किया है लेकिन एक बार फिर से देखते हैं। BaCl2 Ba2 प्लस 2Cl माइनस, दूसरा हाँ Na2SO4 Na2 प्लस 2Na प्लस SO4 2 माइनस। जब हम मिक्स करते हैं दो अलग अलग सॉल्यूशन को तो हम इसकी मोलैरिटी नए सॉल्यूशन में डायरेक्टली निकाल सकते हैं, उसकी मोलैरिटी इनटू इसकी वॉल्यूम डिवाइड बाय V1 प्लस V2, वही तो किया हमने पिछली बार। इसकी मोलैरिटी को इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके नंबर ऑफ मोल मिलेंगे, और इस नंबर ऑफ मोल को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो उसकी मोलैरिटी नए सॉल्यूशन में मिलेगी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, मतलब ये डाइल्यूशन करने जैसा ही है। सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम दो सॉल्यूशंस को जब मिक्स करते, सेम मोल है तो सेम सोल्यूट है तो M1V1 प्लस M2V2 अपॉन M1 प्लस M2 ऐसा फॉर्मूला रहता है, राइट। लेकिन दो सॉल्यूशन सेम नहीं है, अलग अलग है, मतलब दूसरा सॉल्यूशन ऐड किया यानी वाटर ऐड करने जैसा है इसके लिए। तो दूसरे सॉल्यूशन में इसकी मोलैरिटी तो 0 हो गई ना, ये दूसरे सॉल्यूशन में मोलैरिटी 0 है Na2SO4 की, लेकिन BaCl2 नहीं है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाती है और डायरेक्टली आपको ये डायरेक्ट सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में फॉर्मूला भी है। तो नए सॉल्यूशन में इसकी मोलैरिटी कितनी है, इसकी मोलैरिटी कितनी दी है 10⁻³ और वॉल्यूम कितना है उसका 10⁻1 अपॉन V1 प्लस V2 कितना है 500, ये और ये 500 यानी 0.5 यानी 5 इंटू -10⁻1, ये और ये कैंसल
तो ये 1/5 यानी 0.2 इंटू 10⁻³ यानी 2 इंटू 10⁻⁴। इसकी नए सॉल्यूशन में मोलैरिटी है 2 इंटू 10⁻⁴। तो ये कितना होगा? 2 into 10⁻⁴, 4 into 10⁻⁴। बहुत ही क्विक, बहुत ही अच्छा। अब वही ये भी तो मिक्स ही हुआ है, तो उसको भी यही तो लगेगा, और क्या है, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, m2v2 अपॉन v1 प्लस v2। मोलैरिटी कितनी है? 10⁻⁶ ये इंटू 4 into 10⁻⁻1 ये वाला है ना, divided by 5 into 10⁻⁻1। 0.5, हाँ ठीक है, 0.5 ली तो देना, ठीक है, इस तरीके से, राइट। तो हाँ ठीक है, चलेगा, कुछ भी चलेगा। 5 into 10⁻⁻1। ठीक है, ये 0.8, तो ये 8 इंटू, -7। तो इसकी नई इसमें मोलैरिटी, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल नहीं लिखने हैं, मोलैरिटी ही चाहिए हमको, क्योंकि फाइनल हमको कॉन्सेंट्रेशन ही चाहिए होता है। 16 into 10⁻⁷, 8 into 10⁻⁷, BaCl2, हमको किसका चाहिए? BA नहीं, प्रेसिपिटेट BaSO4 का आयनिक प्रोडक्ट, उसका हम डायरेक्ट लिखते हैं अभी। BA2 plus SO4, हाँ, 2 into 10⁻⁴, 8 into 10⁻⁷, 16 into 10⁻⁷, KSP कितनी है आपकी? 10⁻⁻10, तो ये less than। तो नो Precipitate नहीं प्रेसिपिटेट। होगा। यहाँ पे क्या दिया है? ये ऑलरेडी आपके पास सॉल्यूशन है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2 प्लस आयंस इन अ गिवन NiS सॉल्यूशन, मतलब आपके पास NiS सॉल्यूशन है निकेल सल्फाइड, तो Na2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? ये 2 into 10⁻⁶, और इसका कुछ दिया नहीं है। एक इसका कितना होना चाहिए जिससे कि क्या हो, प्रेसिपिटेशन होगा, हाँ, राइट। हमको पता नहीं है, लेट इसका कॉन्सेंट्रेशन है x, तो हमको क्या पता है, आयोनिक प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू KSP। उसके आगे मतलब आयोनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू KSP होगा तो प्रेसिपिटेशन शुरू होगा। आयोनिक प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं? 2 Na2 plus into S2 minus is equal to 1.4, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.4 into 10⁻⁴, 2 into 10⁻⁶, into S, x is less than or equal to greater than or equal to 10⁻⁴, divide कर दो, 0.7 into 10⁻⁸ का माइनस होगा ना, 10⁻⁸। -8। तो इतना कॉन्सेंट्रेशन चाहिए सल्फाइड आयन का, सो दैट प्रेसिपिटेशन विल स्टार्ट, या फिर इससे ज्यादा। इससे ज़्यादा